जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अनीश अग्रवाल अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, भक्त जन गुरुजी के पतंगों की तरह है। हमारी जिंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है। वह हमें और खींचते ही चले जाते हैं। वह हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं। वे ही हैं जो हमारी जिंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। संगत जी, जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक हम उनसे जुड़ नहीं सकते हैं। जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं होगी तब तक हम उनके दिव्य दर्शन नहीं कर पाएंगे। संगत जी, क्योंकि गुरु जी के हाथों में ही हमारी डोर है जो हमें एक चुंबकीय शक्ति की तरह अपनी ओर खींचते हैं। संगत जी, हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। संगत जी, बस अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरुजी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। जब वो मामा जी को देखने गए तो उनकी पूरी फैमिली के सभी सदस्य एम्पायर स्टेट गुरुजी के यहाँ जा रहे थे और मेरे अंकल को भी उन सभी ने चलने के लिए कहा। संगत जी, वह साल 2000 था और हम बहुत खुशकिस्मत थे कि हमारे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। जबकि संगत जी, उस समय गुरुजी संगतों से बात नहीं करते थे, कम बोलते थे, कम बातें करते थे। उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे संगत जी। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी और बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। संगत जी, मेरे पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था क्योंकि संगत जी काम धंधा उनका बिल्कुल ठप पड़ गया था। और संगत जी, हम आर्थिक परेशानियों से भी जूझ रहे थे और शारीरिक परेशानी से भी जूझ रहे थे और मानसिक तौर पे भी जूझ रहे थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी का बुलावा हमारे लिए, हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए था। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हम इतने खुशकिस्मत गुरुजी ने समझे कि उनका बुलावा हमारे लिए आया। और संगत जी, उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी की स्थितियां अपने आप बदलने लगी। क्योंकि संगत जी, आर्थिक तौर पर इतनी मुश्किल से हमारी शादी हुई थी और शादी के एक दिन पहले मेरे पति सोच रहे थे कि मैं शादी करूं भी कि नहीं करूं, क्योंकि अगर शादी करके मैंने दूसरे की लड़की को घर ले आया तो हम इतनी आर्थिक परेशानियों की तंगी में हैं तो वो उसका कैसे करेंगे हम। बहुत सारे संगत जी सवाल थे मन में। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि एक दरवाजा बंद होता है तो परमात्मा दूसरा दरवाजा खोल ही देता है। संगत जी, लेकिन उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ हो और शादी के दौरान कोई भी परेशानी, किसी भी तरीके की परेशानी हम लोगों को ना हो। संगत जी, चाहे उन्होंने कर्जा लिया, चाहे कैसे भी किया, लेकिन शादी हमारी बहुत धूमधाम से हुई। संगत जी, लेकिन हमारी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दिन प दिन संगत जी बढ़ती जा रही आर्थिक तंगी, कर्जे वाले घर पे आना, कर्जा मांगना, संगत जी समझ से बाहर था कि क्या करा जाए, क्या नहीं किया जाए, क्योंकि व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा था, बंद पड़ा था। संगत जी, फिर हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी का जब बुलावा आता है तभी सब पहुंचते हैं, वरना कोई अपनी मर्जी से गुरुजी के दर्शन नहीं कर सकता। संगत जी, और हमें उनका आशीर्वाद मिला।
मेरे पति से गुरुजी ने पहली बार ही पूछ लिया था कि तुम्हें क्या चाहिए। संगत जी, गुरुजी के रूप में हमें भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान लेकर आई है और हमारी जिंदगियां बच गई। क्योंकि संगत जी, हमारी लव मैरिज थी और हम नहीं चाहते थे कि हमारी शादियां कहीं और हो। हम एक साथ ही रहना चाहते थे। और संगत जी, ये गुरुजी की कृपा है कि हमारी शादी बहुत रीति रिवाज से हुई और हमारी शादी में कोई भी अड़चन नहीं आई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे संगत जी। शादी के बाद अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से संगत जी बीमार पड़ गई। मैं इतनी बीमार पड़ गई कि संगत जी, मैं नहाने तक या फिर वॉशरूम तक भी नहीं जा पाती थी, इतनी बीमार पड़ गई। मैं अपने 4 महीने के बच्चे को साथ गुरुजी के यहाँ जाती रही, क्योंकि 4 महीने के बच्चे को साथ ले जाकर संगत जी असुविधा तो होती थी और लंगर खाने में भी असुविधा होती थी। तो मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती थी, लंगर नहीं करती थी। जब ये पता नहीं था कि संगत जी की दिव्य लंगर प्रसाद वो आपकी दवाई है, आपकी ब्लेसिंग्स है। परंतु संगत जी, जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दिया। जब तक गुरुजी ने मुझे कोई आज्ञा नहीं दी कि लंगर करके ही जाओ, क्योंकि गुरुजी को पता था जानी जहान है, तो संगत जी सिर्फ चाय पीते थे और चाय पी के आ जाते थे। लेकिन संगत जी, वो जनवरी 2007 था जब गुरुजी ने लंगर करने को कहा। आम तौर पर संगत जी हॉल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था उस समय, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर गए। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी संगत जी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात होगी और मैं निरंतर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। संगत जी, इधर करवट लूँ तो इधर नींद ना आए, उधर करवट लूँ उधर नींद ना आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि संगत जी इतनी भयानक रात भी वो मेरे लिए हो सकती है। संगत जी, जैसे तैसे मैं सोई। अगली सुबह मैं एक डॉक्टर के पास गई, जिसने मुझे कुछ टेस्ट करवाने को कहा। संगत जी, टेस्ट के नतीजे आए और मुझे दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया। परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे क्या हुआ है। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज के सपने में दर्शन के रूप में मिला। संगत जी, गुरुजी ने मुझे दर्शन के रूप में बताया कि मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा था। उस दिन से संगत जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने ऐसा मुझे क्यों दिखाया और ऐसा गुरुजी ने मुझे क्यों सपने में क्या दर्शाना गुरुजी चाह रहे थे। परेशान थी संगत जी। मैं गुरुजी के पास दर्शन के लिए शाम को गई और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी अंकल नहीं आए। इससे पहले कि संगत जी मैं कुछ कह पाती और गुरुजी ने मुझे वीरवार को आने को कहा। संगत जी, मैं और मेरे अंकल वीरवार वाले दिन गुरुजी के पास गए और जो गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शाया था, लाल कपड़ा और काला धागा, वही गुरुजी ने मेरे अंकल को लाने को कहा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल को वो लाल कपड़ा और काला धागे लाने के बाद संगत जी जल में प्रभावित करने को कहा। संगत जी, जैसे मेरे अंकल को गुरुजी ने कहा वैसे ही मेरे अंकल ने किया। उस दिन से संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। लेकिन मुझे आज तक संगत जी ये नहीं पता चला कि मुझे आखिर हुआ क्या था, मेरी रिपोर्ट में आया क्या था। संगत जी, मेरे ससुर दिल के मरीज हैं और उनको काफ़ी छोटे बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। वे कभी कभी गुरुजी के यहाँ चलते थे, पर मेरी सास थी जो कि उनकी पक्की संगत थी। वे नजीराबाद में रहते थे, जो मेरे पति का होम टाउन है और गाड़ी से जाएं तो दिल्ली से कुछ 5-6 घंटे दूर है। अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। मेरी सास ने संगत जी गुरुजी से प्रार्थना की और संगत जी सर्वव्यापी स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा मेरी सास को कहा उन्होंने वैसा ही किया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो मेरे ससुर का हृदय अपनी सामान्य गति के 20% पर धड़क रहा था। डॉक्टर हैरान थे कि हृदय की इतनी धीमी गति के साथ वे कैसे 5-6 घंटे का सफर तय कर पाए।
हमें इसका जवाब संगत जी मालूम था। हमारे प्रिय भगवान शिव श्री गुरु जी महाराज ने रक्षा की है। संगत जी, मेरे पिता भी उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो गुरु जी के यहाँ जाते थे। वे एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था, क्योंकि सारा व्यापार बर्बाद हो चुका था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र से खड़ा किया था और वह प्रतिदिन नष्ट हो रहा था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वे परिवार में सबसे बड़े थे। एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि संगत जी, मेरे से रहा नहीं गया और मैंने अपने पिता को अपने साथ बड़े मंदिर ले जाने के लिए आग्रह किया। और संगत जी, मेरे पिता मान भी गए। 2007 के नवरात्रों के पावन, जब माता को पूजन के 9 दिन होते हैं, उसका एक शुभ दिन था सोमवार। सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर रात को 8:15 पर पहुंचे। सत्संग खत्म हो चुका था और ऐसा जान पड़ा कि चाय प्रसाद भी हमें पता नहीं मिलेगा कि नहीं। सोमवार के दिन सब कुछ जल्दी शुरू होता है संगत जी, और थोड़ा जल्दी ही खत्म हो जाता है। परंतु सर्वव्यापी गुरु जी की दिव्य मर्जी से हमें जल्द ही संगत जी दिव्य चाय प्रसाद मिला। बाद में जब हम जा रहे थे तो एक संगत अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ अपना एक सत्संग शेयर किया। संगत जी, मेरी इच्छा थी कि मेरे पिताजी के साथ भी कोई शुक्राने का सत्संग शेयर करे, और गुरुजी ने वो मेरी भी इच्छा पूरी कर दी। और संगत जी, वो अंकल ने मेरे पिता को गुरुजी का सत्संग सुनाया, शुक्राना मेरे गुरुजी का। उस दिन से संगत जी, मेरे पिता की श्रद्धा और उनकी आया बढ़ने लगी। उनका काम कारोबार ठीक से वृद्धि करने लगा। आज वे मेरा धन्यवाद करते हैं, लेकिन संगत जी, मैं उनको कहती हूँ कि मेरा धन्यवाद करने से अच्छा है कि आप गुरुजी का धन्यवाद करें, क्योंकि मैं भली भांति जानती हूँ कि ये सब गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता जो हमें अपने दिव्य चौखट पर बुलाते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर के प्रेम में पागल है। मेरे बेटे के लिए बड़ा मंदिर अमेरिका है और छोटा मंदिर ऑस्ट्रेलिया। संगत जी, बड़ा होकर वह अमेरिका में बसना चाहता है और मेरे पति कहते हैं कि गुरुजी ने खुद बड़ा मंदिर हवा में उड़ाया हुआ है। मैं ये मानती हूँ और महसूस करती हूँ कि वह पृथ्वी पर स्वर्ग है। संगत जी, अगर पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा परिवार पूरा हुआ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, और वे गुरुजी की तरफ से मुझे ब्लेस हुए हैं। क्योंकि संगत जी, मैंने आपको बता दिया था कि मेरी शादी लव मैरिज थी और हमारी शादियाँ बड़े ही कठिन दौर के समय से गुजरी थी, और उस कठिन दौर को पार करवाने में गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिला। संगत जी, मेरे और मेरे पति के बीच में गहरा प्रेम है। हम सब भगवान को गुरुजी बुला सकते हैं और गुरुजी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही परमेश्वर को देनी होगी। चाहे संगत जी हम कुछ भी कहें, गुरुजी कहें, बाबा जी कहें, भगवान कहें, शिव कहें, लेकिन संगत जी आत्मा उनकी एक ही है। आप बड़े मंदिर को किस रूप में पूजते हैं, किसी भी रूप में पूज लीजिए, लेकिन संगत जी हम सभी एक ही जगह मिलेंगे इस शरीर को त्यागने के बाद। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु या महेश हो, या हम सबको अपनी जगह अपना घर दिव्य माता की पनाह में मिली है। संगत जी, गुरु जी की महानता, महिमा और कृपा व्यक्त नहीं की जा सकती, ना ही वह कभी खत्म होती है। भक्त उनका बख्यान चिरकाल तक करते रह सकते हैं। संगत जी, हमें हमेशा हमारे भगवान शिव गुरु जी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवंदन करना चाहिए, उनके आगे नमस्तक होना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे सदैव हमें अपने चरण कमलों में रखे और हम पे अपनी कृपा बनाए रखे। संगत जी, गुरु माता, गुरु पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी मुश्किल दौर, ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से निकालने का, जीवन में आनंददायी सुख देने का शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे, सब पे बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।